हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। मैं हूं प्रियंका और आज की जो हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में आरएस अग्रवाल का जो चैप्टर नंबर 2 है उसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे 2D। तो इससे पिछली क्लास में 2C एक्सरसाइज हमने एक ही क्लास में कंप्लीट कर ली, तो पूरी एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। पिछली क्लास जरूर देखना है क्योंकि उसमें सारे बेसिक क्वेश्चन है जिनकी जरूरत आज की क्लास में आपको लगने वाली है। तो पिछली क्लास अगर नहीं आपने देखी है तो यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी पिछली वीडियो की। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भाई एनसीईआरटी क्लास 12 का पूरा सिलेबस हमारा कंप्लीट है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएंगे अगर कोई चैप्टर आप देखना चाहते हैं, और बाकी मैं कमेंट करके भी पिन कर दूंगी अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको नहीं मिलता है तो। ठीक है, तो चलो क्लास को स्टार्ट करेंगे। हमने एक्सरसाइज 2D का लिया है क्वेश्चन नंबर 1। बाकी भाई आगे और भी कई सारी क्लासेस आप देखने वाले हैं, कई सारे और वीडियोस आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लेना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए टाइम पर। ठीक, चलो। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है लेट A 2 3 4 5 B 7 9 11 13 एंड लेट फंक्शन f इक्वल टू दिस शो दैट f इज इन्वर्टिबल एंड फाइंड f इनवर्स। तो देखो क्वेश्चन में आपको दो चीजें बोली गई हैं कि आपको ये भी शो करना है कि ये इन्वर्टिबल है, और इन्वर्टिबल है उसके बाद हमको f का इनवर्स भी फाइंड करना है। अगर आपको सिर्फ बोला जाता है कि f का इनवर्स फाइंड करना है तो सीधा सीधा इनवर्स फाइंड करके आपको दे देना है, बट यहाँ पर क्या बोला है कि आप शो करो कि ये इन्वर्टिबल है, दूसरा आपको इनवर्स भी फाइंड करना है। तो कर देते हैं, क्या दिक्कत है। देखो सबसे पहली चीज तो आपका सेट ए है 2 3 4 5, तो आप देखिए 2 3 4 5 ये आपका डोमेन है। बी है 7 9 11 13, तो आप देखें 7 9 11 13 तो ये को डोमेन भी है और आपका जो रेंज है वो भी है। अब रेंज और को डोमेन जब इक्वल हो जाते हैं तब हमारा जो फंक्शन है ये हो जाता है ऑन टू। तो देखो अब फंक्शन को इन्वर्टिबल शो करने के आपके पास दो तरीके हैं, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। एक तो डेफिनेशन वाला तरीका है, गॉस फॉग से कर सकते हो, और दूसरा तरीका ये है कि आप इसको 1 1 ऑन टू शो कर दो, आपका काम बन जाएगा। तो यहाँ पर गॉस फॉग वाला जरूरत है नहीं, सीधा सीधा आपको दिख जाएगा 1 1 ऑन टू तो है ही। तो 1 1 की बात करते हैं कि फंक्शन 1 1 है या नहीं। तो 1 1 के लिए यहीं पर सीधा देखें कि 2 की जो इमेज है वो 7 है, एफ ऑफ 2 की इमेज 7 है, एफ ऑफ 3 की इमेज 9 है, एफ ऑफ 4 की इमेज 11 है, और एफ ऑफ 5 की इमेज 13 है। तो आप देख रहे हैं हर एक एलिमेंट की सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज है, यूनिक इमेज। 2 की 7 है, 3 की 9 है, 4 की 11 है, 5 की 13 है, मतलब फंक्शन आपका 1 1 है। अब ऑन टू की बात करें तो आप खुद क्लियर देख पा रहे हैं कि ये हमारा जो बी है ये कोडोमेन है, और यही की यही आपकी रेंज है 7 9 11 13। तो इसी से क्लियर हो गया कि ये जो फंक्शन है ये आपका ऑन टू भी है। सो यहाँ पर भी देख लेना आप, ये आपका ए है सेट, ये बी है। ए के अंदर एलिमेंट है 2 3 4 5, इसके बाद बी के अंदर है 7 9 11 13, और आप देख पा रहे हैं 2 की इमेज 7 है, 3 की 9 है, 4 की 11 है, 5 की 13 है। तो आप देख रहे हैं कि हर एक एलिमेंट की सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज है, तो 1 1, और को डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए प्री इमेज यहाँ पर प्रेजेंट है, मतलब ये हो गया ऑन टू। सो 1 1 हो गया। ठीक है, सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी या फिर कोडोमेन, सेट बी कोडोमेन, सो फंक्शन इज 1 1। यहां लिख देते हैं। ठीक है, तो फंक्शन 1 1 है। अब ऑन टू की बात करें तो ऑन टू के लिए आप देख रहे हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन बी हैज प्री इमेज इन डोमेन, तो यहां लिख देंगे फॉर एवरी। अब यहाँ के जो एलिमेंट होते हैं अपने y होते हैं, y बिलोंग्स टू b, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a इन डोमेन, सो फंक्शन इज ऑन टू। देखो अब फंक्शन 1 1 हो गया, ऑन टू हो गया, इसका क्या मतलब हुआ, फंक्शन इन्वर्टिबल होगा। तो जब हमने इन्वर्टिबल फंक्शन की डेफिनेशन देखी थी, इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट थे वो पढ़े थे, तभी मैंने आपको बताया था कि अगर फंक्शन आपका 1 1 है, ऑन टू है, तो वो इन्वर्टिबल होगा। या फिर आप उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर फंक्शन इन्वर्टिबल है तो वो 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। तो यहाँ लिखेंगे कि सिंस फंक्शन इज, अब 1 1 ऑन टू अलग अलग लिख लो या बाइजेक्टिव लिख लो, बाइजेक्टिव मतलब 1 1 है ना, तो फंक्शन इज बाइजेक्टिव, तो फंक्शन इज इन्वर्टिबल। ठीक, इसको हटा देते हैं। तो फंक्शन तो इन्वर्टिबल हमने शो कर दिया क्योंकि 1 1 भी है, ऑन टू भी है। अब फंक्शन का इन्वर्स पूछ रहे हैं, तो देखो इस तरह की कंडीशन में आप, ये फंक्शन है, ठीक है, तो फंक्शन अगर हमारा ए टू बी डिफाइन है तो फंक्शन का जो इन्वर्स रहेगा वो कहाँ से कहाँ तक, बी टू ए डिफाइन होगा।
मतलब कि फंक्शन का जो इन्वर्स रहेगा ये आपका हो जाएगा इसका जस्ट उल्टा। यहाँ पर 2 7 है तो यहाँ हो जाएगा 7 2, 3 9 है तो 9 3, 4 11 है तो यहाँ लिख रही हूँ मैं 11 4, 5 13 है तो 13 5। लीजिए ये आ गया फंक्शन का आपका इनवर्स, क्योंकि फंक्शन अगर a टू बी डिफाइन है तो उसका इनवर्स जो रहेगा ये इसका उल्टा b टू a डिफाइन होगा। तो लीजिए ये आ गया आपका आंसर फंक्शन का इनवर्स, और फंक्शन इन्वर्टिबल है ये भी शो कर दिया। ठीक है, चलो अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हमको बोला गया शो दैट फंक्शन इज इन्वर्टिबल एंड फाइंड एफ इनवर्स। तो इसको फटाफट से कर लेंगे। आपके पास दोनों तरीके यहाँ पर हैं, चाहो तो गॉ फॉग से कर लो, चाहो तो 1 1 on 2 शो कर दो, तो फंक्शन इन्वर्टिबल हो जाएगा। तो इसको हम 1 1 on 2 से कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो गॉ फॉग से कर लेंगे। चलो, तो जो फंक्शन है भाई हमारा ये रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन है, तो जब इसका जो इनवर्स फंक्शन होगा ना वो भी रियल नंबर टू, यानी इसका उल्टा, ऑब्वियसली रियल नंबर टू रियल नंबर, तो यहाँ पर भी रियल नंबर टू रियल नंबर। ठीक है, फंक्शन ये है हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3। अब एक चीज का ध्यान दें, इसको आप 1 1 on 2 शो कर दोगे तो ये इन्वर्टिबल हो जाएगा। तो सबसे पहले फंक्शन में 1 1 की बात करते हैं, तो यहाँ पर वही हम फॉर एवरी x1, x2 बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन क्या है रियल नंबर, इफ f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। अब फंक्शन अपना है 2x प्लस 3, तो x1 के लिए यहाँ पर आ जाएगा 2x1 प्लस 3, यहाँ पर आ जाएगा 2x2 प्लस 3। तो इस 3 से ये 3 गया, यहाँ पर आ गया 2x1 इक्वल टू 2x2, 2 से 2 गया, आ गया x1 इक्वल टू x2, ये आ गया। मतलब जो फंक्शन है ये 1 1 तो है। ठीक, फंक्शन 1 1 शो कर दिया। अब ऑन टू की बात करते हैं, तो ऑन टू के लिए को डोमेन में अपन जाते हैं। को डोमेन के जो एलिमेंट होते हैं वो y के फॉर्म में होते हैं, तो यहां लिखेंगे अपन फॉर एवरी y बिलोंग्स टू को डोमेन। अब को डोमेन भी यहाँ रियल नंबर ही है, रियल नंबर लेट f ऑफ x इक्वल टू y। पूरा वही तरीका, फंक्शन क्या है अपना यहाँ पर 2x प्लस 3 इक्वल टू y। x की वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ से, तो ये प्लस का 3 उधर जाएगा, हो जाएगा माइनस का 3, 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, अब देखो हमको ये चीज पता है कि y क्या है अपना रियल नंबर, तो y की जगह पे यहाँ पर आप कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो यहाँ पर आपको x की जगह पे एक रियल नंबर ही मिलेगा। आप यहाँ पर कोई भी नेगेटिव नंबर रख लो, कोई भी पॉजिटिव नंबर रख लो, कोई भी रूट की वैल्यू रख लो, कुछ भी रख लो आप यहाँ पर, कोई भी रियल नंबर, क्योंकि y क्या है रियल नंबर। तो इस y की जगह पे कोई भी रियल नंबर रखने पे ऑब्वियसली जो वैल्यू आएगी वो x की आएगी, तो x भी क्या होना चाहिए अपना एक रियल नंबर, क्योंकि डोमेन अपना रियल नंबर है। तो ये जो है ये बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, तो यहाँ लिखेंगे अपन फॉर एवरी y बिलोंग्स टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू रियल नंबर इन डोमेन, सो फंक्शन इज ऑन टू। अब देखो फंक्शन को 1 1 शो कर दिया, ऑन टू शो कर दिया, जब फंक्शन 1 1 भी है ऑन टू पे मतलब ये इन्वर्टिबल हो ही जाएगा, ये हमने शो कर दिया। तो यहाँ लिखेंगे अपन कि सिंस फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू, so therefore function is invertible। तो पहला काम हमने कर दिया, फंक्शन को क्या शो कर दिया, इन्वर्टिबल शो कर दिया, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि शो दैट दिस फंक्शन इज इन्वर्टिबल, तो शो कर दिया। अब फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करना कुछ भी बड़ा काम नहीं है, ये जो फंक्शन होता है ना इसी से फाइंड करते हैं। तो नाउ अब एफ ऑफ एक्स क्या है अपने पास, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3। अब जैसा यहाँ पर अपन ने करा कि एफ ऑफ एक्स को हम y भी ले लेते हैं, तो यहाँ पर हमने ले लिया y इक्वल टू 2x प्लस 3। हालांकि डायरेक्ट यही वैल्यू उठा देते ना, यही अपना फंक्शन का इन्वर्स है। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करोगे तो ये प्लस का 3 माइनस का 3 2 डिवाइड में, तो x की वैल्यू आ जाएगी y माइनस 3 अपॉन 2, और यही आपका फंक्शन का इन्वर्स है। तो यहाँ पर लिखेंगे f इन्वर्स, अब कहाँ से कहाँ तक, रियल नंबर टू रियल नंबर, ठीक है। और अपना जो फंक्शन का इन्वर्स है जी ऑफ वाई, नहीं फंक्शन का इन्वर्स ही लिखते हैं, फंक्शन का इन्वर्स, इसमें वेरिएबल है y, y के फॉर्म में, इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 2 फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रियल नंबर, दैट्स इट। ठीक है, तो लीजिए इन्वर्टिबल शो करना था, फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करना था, कर दिया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, वीडियो को पॉज करके प्रॉपर नोट कर लीजिए। अब अपन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन भी जो है ना ये अपने पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। तो आपकी चॉइस है, चाहो तो 1 1 और 2 प्रूव कर दो तो इन्वर्टिबल हो जाएगा, और चाहो तो जो डेफिनेशन में हमने पढ़ा था गॉफ फॉग वाला वो भी आप कर सकते हो। तो 1 1 और 2 वाला पिछले क्वेश्चन में देख लिया, अब अपन यहाँ पर गॉफ फॉग वाली चीज जो है जो डेफिनेशन में अपन ने पढ़ी थी उससे करते हैं अपन इसको, ठीक है। तो देखिए फंक्शन क्या है अपना, क्यू टू क्यू डिफाइन है। क्यू मतलब अपने रैशनल नंबर, राइट। अपने को ये चीज पता है ना कि आर किसको रियल नंबर को शो करता है, क्यू रैशनल नंबर को, पी इरेशनल नंबर को, कैपिटल जेड अपने इंटीजर्स को, एन अपने नेचुरल नंबर्स को, कैपिटल डब्ल्यू अपने होल नंबर्स को। इस तरीके से हमारे नोटेशंस अपने को पता होने चाहिए। तो ये जो क्यू है ये किसको शो करता है, अपने रैशनल नंबर को। तो रैशनल नंबर टू रैशनल नंबर अपना फंक्शन डिफाइन है, तो इसका जो इनवर्स फंक्शन होगा वो भी अपना रैशनल नंबर टू रैशनल नंबर ही डिफाइन होगा। तो सबसे पहले अपन फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन अपने को दिया है क्यू टू क्यू, ठीक है, और क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस 4, और यहाँ पर जो x है ये किसको बिलोंग करता है, अपने रैशनल नंबर को, राइट। अब इसके बाद जब हम गॉफ फॉग वाली जो कंडीशन है वो लगाते हैं तो अपने को एक दूसरा फंक्शन g भी फाइंड करना होता है। तो यहाँ पर अपन लेंगे नाउ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस 4, ये एफ ऑफ एक्स की जगह पे हमने y लिया, क्लियर। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये -4 इधर आके प्लस का 4, तो y प्लस 4 और 3 डिवाइड में, तो x इक्वल टू आ जाएगा अपना y प्लस 4 अपॉन 3, और ये जो है ये जो अपना आया है एक्सप्रेशन, यही अपना जो फंक्शन है ये है g ऑफ y। इस चीज का ध्यान देना है क्योंकि ये y के फॉर्म में है, ठीक है। तो ये आ गया g ऑफ y, इस चीज का ध्यान देना है। और ये जो g ऑफ y है ये कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगा, रैशनल नंबर टू रैशनल नंबर, ठीक है। अभी इतना हमने फाइंड कर लिया। अब बात करते हैं हम गॉफ की, तो गॉफ फाइंड करेंगे तो आप देख रहे हैं एफ के साथ क्या है, एक्स, तो ये हो जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, क्लियर, ठीक है। इसके बाद ये जी एज इट इज, एफ ऑफ एक्स क्या है अपना, देख लो एफ ऑफ एक्स है 3x माइनस 4, तो 3x माइनस 4। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन अपन ने कई सारे ऑलरेडी पिछली जो एक्सरसाइज थी उसमें भी कर चुके हैं, तो कोई बड़ी चीज नहीं है। जी में वेरिएबल की जगह पे ये, तो जी में वाई की जगह पे अपने को ये पूरा रखना है, ध्यान दे, जी ऑफ वाई है तो ये है, और जी ऑफ 3x माइनस 4 है तो वाई की जगह पे अपने को ये पूरा रखना है बस। तो देखो ये एक्सप्रेशन है अपना, इस y की जगह पे अपन ये पूरा रखेंगे, बाकी 4 भी एज इट इज 3 भी एज इट इज। तो हमने रखा y की जगह पे 3x माइनस 4, ठीक, इस y की जगह पे ये प्लस का 4 एज इट इज है अपना, डिवाइड में जो 3 है ये एज इट इज है, प्लस 4 से माइनस 4 कैंसिल, यहाँ आ गया अपना 3x अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल, ये आ गया अपना x जो कि है अपना आइडेंटिटी एलिमेंट, और x किसको बिलोंग कर रहा है, अपने रैशनल नंबर को, ठीक है। तो ये आ गया अपना आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ Q, राइट। तो गॉफ आ गया, और यही अपनी कंडीशन है कि अपना गॉफ भी एक आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए डोमेन से, और जब हम फॉग फाइंड करते हैं तो उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए कोडोमेन से, ठीक। तो फॉग और फाइंड कर लेते हैं, तो फॉग फाइंड करेंगे तो जी में कौन सा वेरिएबल है, y, तो f ऑफ g ऑफ y, राइट। तो f ऑफ g ऑफ y क्या है अपना, g ऑफ y ये पूरा उठा लो इसको, तो ये अपन ने उठाया y प्लस 4 अपॉन 3। अब यहाँ पर क्या करेंगे, फंक्शन f में x की जगह पे ये, तो फंक्शन अपना क्या है 3x माइनस 4, x की जगह पे ये पूरा, तो ध्यान दें 3 एज इट इज, x की जगह पे ये पूरा तो रख दीजिए y प्लस 4 अपॉन 3, ये माइनस 4 एज इट इज अपना, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो तो इस 3 से ये 3 चला गया, बचा क्या y प्लस 4 माइनस 4, 4 से 4 गया तो यहाँ बचा y, ये भी क्या है एक आइडेंटिटी एलिमेंट, लेकिन ये आइडेंटिटी एलिमेंट अपने कोडोमेन को बिलोंग कर रहा है, और कोडोमेन भी अपना Q है, बस बात खत्म हो गई। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस गॉफ इक्वल टू x एंड फॉग इक्वल टू y, ये भी अपना आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये भी अपना आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो डोमेन भी अपना रैशनल नंबर है, कोडोमेन भी अपना रैशनल नंबर है। तो यहाँ लिखेंगे सो फंक्शन इज इन्वर्टिबल, ठीक है। तो ये दोनों तरीके हैं, गॉफ फॉग से भी कर सकते हो, 1 1 1 2 करके भी शो कर सकते हो। चलो तो फंक्शन इन्वर्टिबल हमने शो कर दिया। अब इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में क्या है अपना, ये है g ऑफ y इक्वल टू है y प्लस 4 अपॉन
3, ठीक है। सो अब अपन को एफ इनवर्स यही है अपना, तो एफ इनवर्स ये है इंटीजर टू, सॉरी इंटीजर नहीं, रैशनल नंबर टू रैशनल नंबर, एंड एफ इनवर्स वाई यही है जी ऑफ वाई, यही एफ इनवर्स वाई इक्वल टू वाई प्लस 4/3। लीजिए ये आ गया आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन भी बड़ा ही सिंपल था, इन्वर्टिबल शो करना था, कर दिया, और एफ का इन्वर्स फाइंड करना था, वो भी कर दिया। नोट कर लो इसको। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 4, ये भी अपने अभी तक के जो क्वेश्चन है उनके ही जैसा है। हमको शो करना है कि भाई ये जो फंक्शन है ये इन्वर्टिबल है, और फंक्शन का इन्वर्स भी फाइंड करना है। तो फिर से वही दो तरीके हैं आपके पास, आप चाहो तो 1 1 1 2 से कर दो, चाहो तो गॉस फॉक्स से कर दो। चलो, तो सबसे पहले हम शो करेंगे 1 1। तो अपन कोशिश ये कर रहे हैं कि एक क्वेश्चन अगर 1 1 1 2 वाले तरीके से कर रहे हैं तो एक फंक्शन डेफिनेशन से कर लें, ठीक है। तो सबसे पहले 1 1 शो कर रहे हैं। तो देखो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रही हूँ क्योंकि इतने क्वेश्चन आप 1 1 1 2 पे कर चुके हैं, तो अब आपको पता ही है कि किस तरीके से क्वेश्चन को करना है। तो देखो यहाँ पर जो हमारा x1, x2 रहेगा वो किसको बिलोंग करेगा, अपने डोमेन को। डोमेन है अपना रियल नंबर, और फिर आ जाएगा इफ f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। तो फंक्शन है अपना क्या, 1/2 3x + 1, तो यहाँ आ जाएगा 1/2 3x1 + 1, और यहाँ आ जाएगा 1/2 3x2 + 1, राइट। अब देखो ये हाफ से तो हाफ गया, यहाँ आ गया अपने पास 3x1 + 1 इक्वल टू 3x2 + 1, इस 1 से ये 1 गया। इसी तरीके से 3x1 इक्वल टू 3x2, 3 से 3 गया, आ गया x1 इक्वल टू x2। मतलब जो फंक्शन है ये हो गया अपना 1 1, ठीक, क्लियर। अब ऑन टू शो कर देते हैं इसको, तो ये फंक्शन जो है ये इन्वर्टिबल शो कर देंगे हम। तो अब ऑन टू की बात करते हैं। तो फॉर एवरी y बिलोंग्स टू को डोमेन भी अपना रियल नंबर ही है, देख पा रहे हैं। तो लेट f ऑफ x इक्वल टू वाई, फंक्शन क्या है अपना, हाफ 3x + 1 इक्वल टू वाई। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लो आप। तो x की वैल्यू देखो, ये 2 डिवाइड में मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो ये हो जाएगा 2y, प्लस का 1 उधर जाएगा, माइनस का 1, ये 3 मल्टीप्लाई में तो आ जाएगा डिवाइड में, तो ये आ जाएगी आपकी x की वैल्यू। अब y क्या है आपका, रियल नंबर। तो यहाँ पर अगर कोई भी आप रियल नंबर रखते हो तो ऑब्वियसली आपको x की प्लेस पर भी एक रियल नंबर ही मिलना है, ये सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर y की जगह पे आप कोई भी रियल नंबर रखोगे, आपको जो भी वैल्यू मिलेगी वो एक रियल नंबर ही मिलेगी। तो दिस बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो यहाँ लिखेंगे सो फंक्शन इज ऑन टू, ठीक है। चाहो तो वो जो पूरी कहानी है ना, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू रियल नंबर इन को डोमेन देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू रियल नंबर इन डोमेन, सो फंक्शन इज ऑन टू, ठीक है, वो भी लिख सकते हो, फंक्शन ऑन टू हो गया। अब यहाँ पर अपन लिख देंगे कि फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो ये इन्वर्टिबल भी होगा। तो यहाँ लिखेंगे कि सिंस फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू, हेंस फंक्शन इज इन्वर्टिबल, ठीक है। शो कर दिया अपन ने कि फंक्शन 1 1 भी ऑन टू भी, इसलिए इन्वर्टिबल है। अब फंक्शन का इन्वर्स कैसे फाइंड करना है, तो देखो वी हैव, हमारे पास क्या है, f ऑफ x इक्वल टू हाफ 3x + 1, f ऑफ x इक्वल टू हम ले लेते हैं y हाफ 3x + 1। अब यहाँ से x की वैल्यू अभी हमने फाइंड करी है ये, तो बस यहाँ पर लिख देंगे x इक्वल टू 2y - 1/3। ये जो आई है अपनी x की वैल्यू, यही अपना फंक्शन का इन्वर्स हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे f इनवर्स सच दैट, अब कहाँ से कहाँ भाई, फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर है, क्योंकि डोमेन को डोमेन सेम ही है, तो यहाँ पर भी ये हो जाएगा रियल नंबर टू रियल नंबर, और ये हो जाएगा f इनवर्स y इक्वल टू 2y - 1/3, ठीक है, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये आ गया फंक्शन का इन्वर्स, और फंक्शन को इन्वर्टिबल भी शो कर दिया। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया है, नोट कर लो इसको। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी वही सेम चीज़ है, अपने को फंक्शन दिया है 4x + 3/6x - 4। अब यहाँ लिखा हुआ x इज नॉट इक्वल टू 2/3, ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए जब न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में आपको फंक्शन दिया जाता है, तो डिनोमिनेटर में हमेशा अपने को देखना होता है कि डिनोमिनेटर 0 ना हो, उसकी कंडीशन क्या है, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया तो हमको ये चीज़ पता है कि भाई वो फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा,
ठीक है, तो फंक्शन का डिफाइन होना जरूरी है, और किस वैल्यू पर डिफाइन नहीं होगा उस वैल्यू को हम यहाँ पर साइड में लिख देते हैं कि भाई इसके इक्वल एक्स नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखें अगर x आपका 2/3 हो जाता है, जैसे 4x + 3 तो अपना एज इट इज रहने दो, डिनोमिनेटर में देखते हैं तो x की जगह पे अगर मान लो आपने 2/3 लिख दिया तो 3 2 जार 6, तो ये हो जाएगा 4x + 3, 2 2 जार 4 - 4, तो ये हो जाएगा 4x + 3/0, जो कि डिफाइन नहीं होगा। इसीलिए हमने पहले लिख दिया, यानी क्वेश्चन में पहले लिख दिया कि x ≠ 2/3। ठीक है, क्लियर। चलो अब अपन आते हैं क्वेश्चन में, अपने को क्या बोला जा रहा है, ये तो फंक्शन है, हमको बोला है शो दैट फंक्शन यानी f ऑफ fx = x। सबसे पहले तो शो करना है कि अगर f ऑफ fx फाइंड करते हैं तो ये x ही मिलेगा। ठीक है, फॉर ऑल वही x ≠ 2/3, हेंस फाइंड f इनवर्स, और फंक्शन का इनवर्स भी फाइंड करना है। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले तो f ऑफ fx फाइंड करते हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ fx। ठीक, तो ये f एज इट इज, यहाँ पर फंक्शन f ऑफ x लिखना है, लिख देते हैं 4x + 3/6x - 4। ठीक, अब क्या करना है, अब एक चीज का आप ध्यान दें, यहाँ पर भी आपका फंक्शन f ही है, f ऑफ fx। ठीक, तो फंक्शन f में x की जगह पे ये पूरा, ये फंक्शन है आपका, ये इसमें x दो जगह है, एक ये और ये, इन दोनों जगह पे ये पूरा पूरा लिखना है। तो देखें सबसे पहले अपन न्यूमरेटर में लिखते हैं 4 एज इट इज। ठीक, x की जगह पे ये पूरा, तो लिखते हैं 4x + 3/6x - 4 और प्लस का 3 एज इट इज। आई होप बात समझ में आई होगी। ठीक है, 4x + 3 और 6x - 4, तो 6x - 4। ठीक, क्लियर। अब इसको बस सॉल्व कर लो, और सॉल्व करके आना क्या चाहिए, अपना आइडेंटिटी एलिमेंट यानी x। तो सॉल्व करते हैं, तो देखो इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं, तो 4 4 जार 16x, 4 3 जार 12, और 3 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, तो 3 6 जार 12x, 3 4 जार 12 अपॉन। अब देखो जब आप एलसीएम लोगे तो यहाँ पर भी 6x - 4 आएगा, यहाँ पर भी 6x - 4 आएगा, तो वो कैंसिल ही हो जाना है। सॉल्व करते हैं, तो 6 का मल्टीप्लाई यहाँ करो, 6 4 जार 24x, 6 3 जार 18, और -4 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो माइनस साइन का भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा -24x और माइनस माइनस प्लस 4 4 जार 16। ठीक, ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पर अपन ने मल्टीप्लाई पता नहीं क्या कर दिया मल्टीप्लाई में, 3 6 जार 18 और 3 4 जार 12। ठीक, चलो अब सॉल्व करते हैं। तो देखो ये प्लस के 12 से माइनस का 12 कैंसिल, यहाँ प्लस के 24x से माइनस का 24x कैंसिल। अब यहाँ पर ये बचा 18x 16x, तो दोनों को ऐड कर लो, दोनों प्लस के हैं, तो 16 + 18 34x अपॉन यहाँ पर भी आ जाएगा 34, 34 से 34 कैंसिल, ये आ गया x। ठीक है, तो यही तो हमको शो करना था, तो यहाँ पर आ गया f ऑफ fx = x, जो कि आपका आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, चलो तो पहली चीज तो अपन ने कर दी। अब ये बोल रहे हैं कि फाइंड f इनवर्स, तो फंक्शन का इनवर्स फाइंड करना है और कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर बोला भी नहीं है कि शो करो, तो शो करने की जरूरत है नहीं। तो देखो पहली चीज तो ये कि जब f ऑफ fx अगर आपका आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है, तो इस चीज का ध्यान रखना है कि आपका ये जो फंक्शन होता है ना, यही इसका इनवर्स होता है। ठीक है, बाकी अपन इनवर्स फाइंड करके भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो f ऑफ x 4x + 3/6x - 4, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे y, और इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा 6x - 4 = 4x + 3। देखो हम फंक्शन का इन्वर्स फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे ना। ठीक है, चलो करते हैं। तो ये हो जाएगा 6xy - 4y = 4x + 3। ये x वाले टर्म को यहाँ ले आते हैं, y वाले को उधर, तो ये हो जाएगा 6xy - 4x = 4y + 3। दोनों में से आप x कॉमन ले लीजिए, तो हमने x कॉमन ले लिया, यहाँ बचा आपके पास 6y - 4 = 4y + 3, तो x की वैल्यू आ गई 4y + 3 अपॉन 6y - 4, और x की वैल्यू जो अपन ने फाइंड कर ली, यही होगा फंक्शन का इनवर्स। तो अब आप खुद चेक कर लीजिए, ये देखिए 4y है यहाँ 4x + 3,
6y माइनस 4, ऑलमोस्ट सेम है, बस यहाँ पर वेरिएबल x है, यहाँ पर वेरिएबल y होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये इन्वर्स है तो इसका वेरिएबल y ही होगा। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान दें। यहाँ पर ये आ गया अपना g ऑफ y बोल लो या f इनवर्स y बोल लो। तो यहाँ लिखेंगे अपन कि फंक्शन का जो इन्वर्स है f इनवर्स y इक्वल टू 4y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 4, और यहाँ पर भी जो y है ना, ये वाला y, ये 2/3 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 2/3 हुआ तो ये फंक्शन का इन्वर्स डिफाइन नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे y इज नॉट इक्वल टू 2/3। लीजिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमको ऐसा कुछ बोला नहीं गया था कि आप शो करिए कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल है, हमको बोला गया था कि ये शो करो, कर दिया। ठीक है, और हमको बोला था फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करो, तो कर दिया। तो यहाँ पर चाहो तो लिख लो कि वी हैव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस। एफ ऑफ एक्स की जगह पे हमने y लिखा, और एक स्टेप थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लिया हमने कि इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले गए, यानी इसका मल्टीप्लाई फंक्शन से कर दिया ये y से। ठीक है, चलो अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अगर आप देखेंगे पिछले क्वेश्चन जैसा, ये सिर्फ इसमें एक एक्स्ट्रा चीज बोली गई है कि शो दैट द फंक्शन एफ ऑन ए। अब देखो, फंक्शन डिफाइन है ऑन ए, मतलब क्या है, फंक्शन जो है ये ए टू ए डिफाइन है, और जो ए सेट है ना वो अपने को दिया है ऑल रियल नंबर, लेकिन उसमें से क्या हटा के 2/3 हटा के। ठीक है, तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2/3 को छोड़ के ऑल रियल नंबर्स, ये सेट ए कह रहा है। ठीक है, और जो फंक्शन है अपना, वही पिछले क्वेश्चन में जो फंक्शन था ना वही है 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। तो 2/3 को क्यों हटाया है, उसमें डायरेक्ट लिख दिया था कि x इज नॉट इक्वल टू 2/3। यहाँ पर सेट ए दे दिया है और उसमें बोला गया ऑल रियल नंबर, लेकिन 2/3 को हटा के। तो 2/3 अगर इस x की जगह पर रखते हैं तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, इसलिए। तो देखो, क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से घुमा फिरा करके पूछा जा सकता है। तो यहीं पर आप देखें, पिछला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कुछ भी अंतर नहीं है, सिर्फ यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज बोल दी गई है कि शो दैट दिस फंक्शन इज 1 1 ऑन 2। शो करो कि ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 है, तो ऑब्वियसली होगा। अभी हम फंक्शन का इनवर्स फाइंड करके आ रहे हैं पिछले क्वेश्चन में, तो ये 1 1 भी होगा, ऑन 2 भी होगा, हमको पता ही है। लेकिन अगर सीधा ये क्वेश्चन आ जाए तो ऑब्वियसली करना तो पड़ेगा। तो चलो, सबसे पहले हम 1 1 शो करेंगे। ठीक है, तो फंक्शन को हम 1 1 शो कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बोला है कि फंक्शन 1 1 ऑन 2 है, ये शो करो। तो 1 1 के लिए वही बात है भाई, x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन। डोमेन भी यहाँ अपना a है, को डोमेन भी a है, और a क्या है, रियल नंबर एक्सेप्ट 2/3। चलो, इफ f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, तो फंक्शन जो है इसमें x की जगह पे इसके लिए 1 लिख दो और इसके लिए 2 लिख दो। तो यहाँ हो जाएगा 4x1 प्लस 3 अपॉन 6x1 माइनस 4। यहाँ पर आ जाएगा 4x2 प्लस 3 अपॉन 6x2 माइनस 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऑब्वियसली थोड़ा सा हमको सॉल्व करना होगा, क्योंकि सीधी सीधी चीज़ें इसमें दी नहीं है, तो कर लेते हैं। तो देखो, इसका और इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं सीधा सीधा, तो मैं मल्टीप्लाई करके लिख रही हूँ। ठीक है, तो देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, 4 6 जार 24 x1 x2, 4 4 जार 16 x1, फिर 3 का 3 6 जार 18 x2, 3 4 जार 12 इक्वल टू। अब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। ठीक, कर दिया। अब देखो, ये माइनस का 12 ये बीच में इक्वल है ना, ये माइनस का 12, यहाँ पर भी माइनस का 12, इधर से इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो कैंसिल तो हो ही जाना है। ठीक है, इसके बाद 24x1 x2 24x1 x2 ये भी हो गए कैंसिल। अब बचा क्या, यहाँ पर 16x1 है, यहाँ 16x2 है, ये x1 है, ये x2 है। एक काम करते हैं, x1 वाले अलग कर लेते हैं, x2 वाले अलग कर लेते हैं। देखो, ये 16x1 है, तो माइनस का 16x1, और ये 18x1 इधर ले आते हैं, तो माइनस का 18x1, राइट, इक्वल टू ये माइनस का 16x2, और ये 18x2 उधर जाएगा, तो माइनस का 18x2, 34x1 34x2, माइनस से माइनस कैंसिल, 34 से 34 कैंसिल आ गया, x1 इक्वल टू x2। तो हमने यहाँ पर शो कर दिया कि फंक्शन जो है ये 1 1 है, तो लिखेंगे f इज 1 1। अब फंक्शन को ऑन टू शो करना है, तो करते हैं।
ठीक है। तो वही फॉर एवरी y बिलोंग्स टू, कोडोमेन भी अपना a ही है, ठीक है। लेट f ऑफ x इक्वल टू y, f ऑफ x फंक्शन अपना ये रहा, उठा के लिख लो यहाँ पे 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 इक्वल टू y। अब क्या करना है अपने को, इसको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करना है। तो फटाफट से मैं कर लेती हूँ क्योंकि पिछले क्वेश्चन में भी यही चीज अपन कर चुके हैं, ठीक है। अपन ने क्या किया, इस y का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया और यहाँ पर लिख दिया, ये पूरा का पूरा इधर चले गया, तो y का मल्टीप्लाई यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब ये x वाले टर्म को यहाँ बुला लेते हैं, तो 4x माइनस 6xy इक्वल टू माइनस का 4y और ये प्लस का 3 उधर जाके ये माइनस का 3, ठीक है। इधर सॉल्व करते हैं, थोड़ा और कर लेते हैं। दोनों जगह से x कॉमन लिया तो ये आ गया 4 माइनस 6y इक्वल टू माइनस का 4y माइनस का 3, ठीक है। चलो अब देखो, ये x के मल्टीप्लाई में, ये उधर जाके डिवाइड में, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू, देखो ये माइनस का 4y माइनस का 3, दोनों में से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4y प्लस का 3 अपॉन, देखो x के मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में चले जाएगा तो ये हो जाएगा 4 माइनस 6y। अब एक काम और करें अपन अगली स्टेप में, इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, तो 4y प्लस 3 तो अपना पहले से ही है, इन दोनों में से माइनस साइन अगर आप कॉमन लेते हो तो 6y प्लस का हो जाएगा, 4 माइनस का हो जाएगा, ये माइनस साइन बाहर, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये आ गई x की वैल्यू, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर आप y की जगह पे क्या रखें, सेट a है आपका कोडोमेन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो y किसको बिलोंग कर रहा है, a को, a में कौन कौन से एलिमेंट है, ऑल रियल नंबर, लेकिन 2/3 को हटा के, तो 2/3 को हटा के आप y की जगह पे कोई भी रियल नंबर रखोगे तो x भी आपको एक रियल नंबर ही देगा 2/3 को हटा के, क्योंकि a सेट में सारे रियल नंबर है लेकिन 2/3 को हटा के, तो यहाँ पर जो फंक्शन है ये आपका ऑन टू भी होगा। तो यहाँ लिखेंगे फॉर एवरी y बिलोंग्स टू a देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a, ठीक। सो फंक्शन इज ऑन टू, बात समझ में आई। अब फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है, यही शो करना था। तो देखो यहीं पर बोला गया था शो दैट द फंक्शन इज डिफाइंड बाय दिस इज 1 1 एंड ऑन टू, तो हमने शो कर दिया कि फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है। आगे बोला गया है, क्या बोला गया है, हैंस फाइंड एफ इनवर्स, तो एफ इनवर्स अभी हम पिछले ही क्वेश्चन में फाइंड करके आ रहे हैं, तो वही का वही छापना है और कुछ भी नहीं करना है। और चाहो तो ये है ना, ये दिख रहा है आपको, बस इसी को उठा के लिख दो, वही हो जाएगा आपका फंक्शन का इनवर्स, ठीक है। तो देखो वीडियो को पॉज करके आप नोट करो, इतना मैं हटाऊंगी और फाइनल आंसर और लिख ही देती हूँ कि फंक्शन का इनवर्स क्या है, ताकि क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाए, ठीक है। नोट कर लिया, चलो। तो देखो अब फाइनल आंसर और फंक्शन का इनवर्स और पूछा है ना, तो अपन लिखेंगे कि जो अपना फंक्शन का इनवर्स है ये अपना a टू a डिफाइन रहेगा, और फंक्शन का इनवर्स y के फॉर्म में, ऑब्वियसली ये पूरा y के फॉर्म में है, ये हो जाएगा अपना 4y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 4, और यहाँ लिखेंगे y इज नॉट इक्वल टू 2/3, ठीक। लीजिए ये आ गया आपका आंसर। दो चीजें पूछी थी, फंक्शन को 1 1 शो करना था, कर दिया, ऑन टू शो करना था, कर दिया, और फंक्शन का इनवर्स फाइंड करना था, कर दिया। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी अपने अभी तक के जो क्वेश्चन है वैसे ही है। हमको बोला गया शो दैट द फंक्शन f ऑन a, अब जो फंक्शन है ये किस पर डिफाइन है, सेट a पर डिफाइन है। सेट a जो है ये हमको दिया है r माइनस 4/3, यानी ऑल रियल नंबर लेकिन एक्सेप्ट -4/3 को छोड़ के सारे रियल नंबर, इनटू इटसेल्फ डिफाइंड बाय दिस इज 1 1 एंड ऑन टू, हैंस फाइंड f इनवर्स। अब देखो यहाँ पर हमको सबसे पहले तो बोला गया है कि हमको शो करना है कि ये जो फंक्शन है इस तरीके से डिफाइन है, ये 1 1 है, ऑन टू है, ये शो करना है, और फंक्शन का इनवर्स फाइंड करना है। तो देखो 1 1 ऑन टू हो गया, मतलब इन्वर्टिबल तो शो हो ही जाएगा, तो इन्वर्टिबल शो करने के लिए नहीं बोला है, लेकिन 1 1 ऑन टू फाइंड करने के लिए बोला गया है कि शो करो 1 1 ऑन टू। चलो भाई करते हैं, कोई बड़ी चीज है नहीं है। चलो सबसे पहले हम 1 1 शो करेंगे, तो फंक्शन क्या है अपना 1 1 शो करने के लिए हम क्या करेंगे, वही अपना x1, x2 बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन भी a है। देखो फंक्शन ऑन a का क्या मतलब होता है, फंक्शन डिफाइन है a टू a, तो ये ऑलरेडी हम पहले ही समझ चुके हैं, ठीक है। तो डोमेन कोडोमेन दोनों ही a है, लेकिन a क्या है, रियल नंबर एक्सेप्ट -4/3। अब f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, फंक्शन है अपना ये, x की जगह पे यहाँ के लिए x1, यहाँ के लिए x2, तो 4x1 अपॉन 3x1 प्लस 4
इक्वल टू 4x2 अपॉन 3x2 प्लस 4, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 3 12 x1 x2, 4 4 16 x1 इक्वल टू, अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे तो 3 4 12 x1 x2, 4 4 16 x2। अब देखो 12 x1 x2 कैंसिल हो गए, यहाँ पर भी 16 x1 16 x2 वो भी कैंसिल हो ही जाना है, तो 16 से 16 गया, आ गया x1 इक्वल टू x2, फंक्शन हो गया 1 1। चलो अब ऑन टू शो करेंगे। तो देखो ये क्वेश्चन ऐसे है ना कि हम इतने सारे कर चुके हैं कि अब इसमें समझाने लायक कुछ रह नहीं गया है, क्योंकि स्टार्टिंग से अगर आपने सारी क्लासेस देखी हैं, सारे क्वेश्चन समझे हैं, तो ये क्वेश्चन आपको कुछ भी नहीं लगने वाले। ठीक है, अब ऑन टू की बात करते हैं। तो वही फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कोडोमेन अपना a है, ठीक है, f ऑफ x इक्वल टू y, फंक्शन अपन उठा लेते हैं, कहाँ गया, ये है 4x अपॉन 3x प्लस 4 इक्वल टू y, राइट। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करना, तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसको थोड़ा इधर करते हैं सॉल्व। ठीक, अब y का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, तो 4x अपना एज इट इज, y का इधर, तो ये हो जाएगा 3xy प्लस 4y। अब ये x वाला इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 3xy इक्वल टू 4y। दोनों में से अपन x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 4 माइनस 3y इक्वल टू 4y। ठीक, तो लीजिए x की वैल्यू आई गई, ये डिवाइड में चले जाएगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 4y अपॉन 4 माइनस 3y। ठीक है, तो ये अपनी x की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर y की जगह पे, अब y किसको बिलोंग कर रहा है, a को कर रहा है, ठीक है, तो a क्या है अपना ऑल रियल नंबर, लेकिन -4/3 को हटा के, तो -4/3 के अलावा आप यहाँ पर y की जगह पे कोई भी रियल नंबर रखते हैं तो x भी आपको एक रियल नंबर ही देगा, लेकिन वही -4/3 को हटा के, क्योंकि a क्या है अपना, a सेट है जिसके अंदर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -4/3। ठीक है, समझ में आई बात। तो यहाँ पर हर y की वैल्यू के लिए डोमेन में एक x प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा, मतलब फंक्शन जो है ये ऑन टू होगा। तो यहाँ लिखेंगे फॉर एवरी y बिलोंग्स टू सेट A इन कोडोमेन देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू A इन डोमेन। ठीक है, सो फंक्शन इज ऑन टू। ठीक है, तो हमको शो करना था फंक्शन 1 1 है, कर दिया, ऑन टू है, कर दिया। अब बोले हैं कि फाइंड करो फंक्शन का इनवर्स, तो भाई यही का यही तो आ जाएगा, इसमें और कुछ करना ही नहीं है, तो लिख दो एंड f इनवर्स, ये भी कहां से कहां तक रहेगा, a टू a, क्योंकि जब हमारा फंक्शन ऑन a है, ठीक है, यानी a टू a है, तो फंक्शन का इनवर्स भी a टू a होगा, और फंक्शन के इनवर्स वो अपन यही का यही लिख देंगे, सॉल्व करोगे तब भी यही मिलेगा, 4y अपॉन 4 माइनस 3y। लीजिए, ठीक है, तो 1 1 ऑन टू शो करना था, कर दिया, फंक्शन का इनवर्स फाइंड करना था, कर दिया। तो आज की क्लास में हम बस इतना ही करेंगे। आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 2D के 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अभी इस एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन और बचे हैं जिनको हम कंप्लीट कर देंगे हमारी अगली क्लास में। सो आई होप कि आज की क्लास में हमने ये जो क्वेश्चन किए हैं ये आपको समझ में भी आए होंगे और वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना है, लाइक करना नहीं भूलना है, और अगर भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को क्लिक कर लो। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।